दोस्तों नमस्कार। एक और जहां देश में लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, रोजगार के अभाव में मारे मारे फिर रहे हैं, पलायन जारी है, वहीं दूसरी ओर पीयूष जैन जैसे बड़े कारोबारी के घर से लगभग 200 करोड़ रुपया नगद प्राप्त होती है। अब आप इस सोच सकते हैं कि बड़े कारोबारी पीयूष जैन अपने ही मकान में किस प्रकार तहखाना बनाकर 200 करोड़ रुपया छिपा कर रखे थे। कहा जाता है कि कन्नौज में वो इत्र के कारोबार करते थे, गुटखा का कारोबार करते थे और इन सारे कारोबार को करते करते टैक्स की चोरी करते करते वो 200 करोड़ रुपया अपने घर में नगद छिपा कर रखा। फर्जी तरीके से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से काम करने के दरमियान जीएसटी वालों ने पता लगाया कानपुर में आकर और पीयूष जैन के घर छापा मारा तो वो भौचक रह गए कि जब तहकीकात की गई तो लगभग 200 करोड़ रुपया निकलने के बाद पदाधिकारी की आंख फटी के फटी रह गई। इनकम टैक्स विभाग को बुलाना पड़ा, 4-4 मशीन से गिना गया और एक दिन कई दिन लग गए नोट को सरियाने और गिनने में। अब पीयूष जैन जैसे कारोबारी जो इत्र का कारोबार करते हैं, पुड़िया के कारोबार करते हैं और इस प्रकार कारोबार करके पीयूष जैन जैसे व्यक्ति अपने घर को ही खजाना बना कर रखा था। 200 करोड़, आप समझ सकते हैं कि 200 करोड़ रुपया का छिपा कर रखना। एक और आम जनता मजदूरी करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, बेरोजगार युवक रोजगार के लिए भटक रहे हैं और पीयूष जैन जैसे लोग 200 करोड़ छिपा कर बैठे हैं। यह सरकार की निगाह से चोरी करके रुपया रखते हैं और शान से अब कोर्ट जाकर टैक्स काट कर पैसा वापस भी मांगने की हिम्मत रखते हैं। बड़ा विचित्र स्थिति है। भारत सरकार और बिहार सरकार, अन्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सारे सरकार के नाक के नीचे बड़े बड़े व्यापारी नगद नोट छिपा कर रखते हैं और लोगों को पता तक नहीं चलता। पीयूष जैन स्कूटर से चलते थे, साधारण तरीका से रहते थे, लेकिन इनका कारोबार लंबा। चंदन के तेल तक इनके घर में पाया गया, सोना करोड़ों करोड़ की पाए गई, नगद नोट पाए गए। अब आप सोच सकते हैं कि क्या भारत एक गरीब देश है? क्या भारत के व्यापारियों के पास इतने रुपये नहीं हैं कि देश के भले के लिए लगाए जा सकते हैं? इतने नगद नोट रहने के बाद भी हमारे देश में अगर भुखमरी बेरोजगारी रहे तो बड़ा विचित्र स्थिति लगती है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत में ये जमाखोर काला धन इकट्ठा करने वाले लोग पर अगर सरकार नकेल कसती है तो देश का और देश के नौजवानों का, मजदूरों का भला अवश्य हो जाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।